आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निशुल्क टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। पहले मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 14% से अधिक ओबीसी आरक्षण पर रोक को बरकरार रखा। प्रदेश में 1500 मेगावाट की सौर परियोजनाएं शुरू होंगी। मुख्यमंत्री ने स्वीकृति पत्र सौंपे। केंद्र सरकार की सब उड़े सब जुड़े पहल के तहत राज्य से कल शुरू हुई नई उड़ान। और अटल पेंशन योजना में अब तक 3 करोड़ 30 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27% आरक्षण देने पर स्थगन आदेश को बरकरार रखा है। अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी। राज्य सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की स्थगन आदेश हटाने या अंतरिम आदेश देने की मांग को चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक ने खारिज कर दिया और कहा कि 2.5 साल से मामला चल रहा है। अब प्रकरण आखिरी दौर में है। इतना आगे बढ़ने के बाद कोर्ट स्टे हटाने या अंतरिम आदेश जारी नहीं करेगी। पूरी सुनवाई के बाद ही अंतिम फैसला सुनाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में सौर ऊर्जा की दर देश में न्यूनतम है। नवाचारों और तकनीक के बल पर प्रदेश में 2 रुपये 14 पैसे प्रति यूनिट सौर ऊर्जा का टैरिफ प्रदान किया जा रहा है। वे कल आगर, शाजापुर और नीमच में 1500 मेगावाट की सौर परियोजनाओं के विकासकों को लेटर ऑफ अवार्ड प्रदान करने के लिए भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने आगर के 550 मेगावाट सोलर पार्क के लिए बीम पाओ एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और अवाड़ा एनर्जी लिमिटेड को, शाजापुर के 450 मेगावाट सोलर पार्क के लिए एनटीपीसी रिन्यूएबल तथा तले टटुताई सोलर प्रोजेक्ट को और नीमच के 500 मेगावाट सोलर पार्क के लिए टीपी सौर्या लिमिटेड मुंबई और अल जोमह एनर्जी एंड वाटर कंपनी दुबई को लेटर ऑफ अवार्ड प्रदान किए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। कार्यक्रम में मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कहा कि सौर परियोजनाओं की स्थापना से प्रदेश में लगभग 5,250 करोड़ रुपए का निजी निवेश होगा और 25 वर्षों में लगभग 7,600 करोड़ रुपए की बचत होगी। अब एक आवश्यक सूचना। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रादेशिक समाचार एकांश की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में कल बुधवार को अपरिहार्य कारणों से सवाल नहीं पूछा जा सका। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का प्रश्न आज 2 सितंबर गुरुवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन में पूछा जाएगा। श्रोताओं को हुई असुविधा के लिए खेद है। देश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 66 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। अभी तक कुल मिलाकर 66 करोड़ 17,48,647 टीके लगाए गए हैं। टीकाकरण के अंतर्गत 50 करोड़ 87,000 से अधिक पहली डोज और 15 करोड़ 39 लाख से अधिक दूसरी डोज शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल लाभार्थियों को 69 लाख से अधिक टीके लगाए गए। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। हवाई सेवाओं के विस्तार की दृष्टि से कल का दिन प्रदेश के लिए ऐतिहासिक रहा। प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू हवाई संपर्क को मजबूत करते हुए 2 हवाई उड़ानों को रवाना किया गया। इनमें ग्वालियर इंदौर के बीच चलने वाली इंडिगो की सीधी विमान सेवा और इंदौर दुबई के बीच एयर इंडिया की विमान सेवा को फिर से बहाल करना शामिल है।
नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर और इंदौर के बीच पहली सीधी विमान सेवा की शुरुआत की। इस अवसर पर सिंधिया ने कहा कि इंदौर ग्वालियर दिल्ली मार्ग पर सीधी उड़ान भारत सरकार की सब उड़े सब जुड़े पहल के अनुरूप शुरू की गई है। श्री सिंधिया ने कहा कि पिछले 53 दिनों में मध्य प्रदेश को 58 नई विमान सेवाएं मिली हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भोपाल से विमान सेवाएं बढ़ाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ग्वालियर और इंदौर से विमान सेवाओं के उद्घाटन कार्यक्रम को निवास से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। वर्चुअल कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रदेशवासियों को विमान सेवा की नई सौगात मिलने पर शुभकामनाएं दी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अटल पेंशन योजना एपीवाई के तहत पंजीकरण 25 अगस्त 2021 तक कुल 3 करोड़ 30 लाख का आंकड़ा पार कर गया है। वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी है कि चालू वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों में एपीवाई में 28 लाख से अधिक लाभार्थियों ने पंजीकरण कराया। मंत्रालय ने कहा कि एपीवाई के तहत कुल पंजीकरण में से लगभग 78% लाभार्थियों ने 1000 पेंशन योजना और करीब 14% लाभार्थियों ने 5000 रुपए पेंशन योजना को चुना है। इस वर्ष अगस्त माह में वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी का कुल कर संग्रह 1,12,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। इनमें केंद्रीय वस्तु और सेवा कर के रूप में 20,522 करोड़, राज्य वस्तु और सेवा कर के रूप में 26,605 करोड़ और एकीकृत वस्तु और सेवा कर के रूप में 56,247 करोड़ रुपए का राजस्व शामिल है। इसके अलावा 8,646 करोड़ रुपए उपकर के रूप में प्राप्त हुए हैं। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि पौष्टिक आहार किफायती दरों पर स्थानीय स्तर पर ही सुलभ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत 8,800 करोड़ रुपए गर्भवती महिलाओं और दुग्धपान कराने वाली माताओं के खातों में सीधा भेजा गया है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में पोषण माह शुरू होने पर नई दिल्ली में एक समारोह में उन्होंने कहा कि स्वस्थ रहने की भारतीय परंपरा आज वैश्विक जीवन शैली बन गई है। एक अध्ययन का उल्लेख करते हुए श्रीमती ईरानी ने कहा कि देश में एनीमिया के रोगियों में कमी आई है। केंद्र ने 2018 में पोषण अभियान की शुरुआत की थी, तभी से सितंबर के महीने में पोषण माह मनाया जाता है। बुलेटिन में अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा के पंधाना ब्लॉक के ग्राम बगमार में कल फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने कल धार में कहा कि मांडू की ऊंची पहाड़ी पर एक वॉच टावर लगाया जाएगा और हाईटेक दूरबीन भी लगाई जाएगी। और होशंगाबाद जिले के पिपरिया तहसील में बच्चों का आंगनवाड़ी से मिलने वाले अनाज को अन्य जगह बेचने पर एक व्यापारी पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। बुलेटिन के अंत से पहले आपको एक बार फिर याद दिला दें, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रादेशिक समाचार एकांश की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में कल बुधवार को अपरिहार्य कारणों से सवाल नहीं पूछा जा सका। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का प्रश्न आज 2 सितंबर गुरुवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन में पूछा जाएगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 14% से अधिक ओबीसी आरक्षण पर रोक को बरकरार रखा। प्रदेश में 1500 मेगावाट की सौर परियोजनाएं शुरू होंगी। मुख्यमंत्री ने स्वीकृति पत्र सौंपे। केंद्र सरकार की सब उड़े सब जुड़े पहल के तहत राज्य सरकार से कल शुरू हुई नई उड़ान और अटल पेंशन योजना में अब तक 3 करोड़ 30 लाख लोगों ने पंजीयन करवाया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।